हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो जो फार्मेसी से रिलेटेड है। फार्मेसी के 7th सेमेस्टर के फार्मेसी प्रैक्टिस के फर्स्ट यूनिट का दूसरा टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटी का बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरी वीडियो अब तक पहुँची है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर पर चलते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डिटेल्स विद प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यानी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल जो है वह दवाओं की खरीद, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कह सकते हैं इसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। It is also concerned with education and research and pharmaceutical services। और यह फार्मास्यूटिकल सर्विस में एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड है। हॉस्पिटल फार्मेसी is controlled by a professionally competent and a qualified pharmacist। हॉस्पिटल फार्मेसी एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स पे। तो पहले में लिखा होगा डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग मतलब जानते हो किसी भी चीज़ के बारे में बताना है कि इस चीज़ का है। जैसे अगर लेबोरेटरी के बारे में बताएं तो ये लेबोरेटरी का उसके बारे में विवरण देंगे, तो डिस्पेंसिंग माने किसी चीज़ के बारे में विवरण देना होता है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स आप जानते ही हो। तो डिस्पेंसिंग में नीचे आते हैं। तो आउटडोर पेशेंट मतलब आउटडोर पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, मतलब कुछ देर के लिए जैसे फ्लू वगैरह हुआ उनके लिए तो दवाई ली और चले गए, उन्हें आउटडोर पेशेंट कहते हैं। इन पेशेंट भी होते हैं जो अंदर रहते हैं, मतलब जैसे कि उन्हें ज़्यादा मलेरिया है या फिर वो एडमिट हैं और उन्हें डॉक्टर देख रहा है तो उन्हें इंडोर पेशेंट कहते हैं। मेडिकल, सर्जिकल एंड लेबोरेटरी सप्लाई मतलब ये इसमें ये बताया गया कि आउटडोर पेशेंट का अलग है विवरण, इन पेशेंट का अलग है, मेडिकल, सर्जिकल एंड लेबोरेटरी सप्लाईज का अलग है, वार्ड एंड फ्लोर स्टॉक का अलग है, अल्कोहल का ये विवरण अलग अलग हैं इनके। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जब हम बाहर से कोई सामान मंगाते हैं तो बल्क मतलब थोक सामान मंगाएंगे तो लार्ज वॉल्यूम में मंगाएंगे और स्मॉल वॉल्यूम रिटेलर्स मतलब दोनों प्रकार के मतलब ज़्यादा भी मंगा सकते हैं, कम भी मंगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है मंगाने के ऊपर। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो यहाँ पे लिखा है तो प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेज ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल etc। यानी ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल और परचेज यानी ख़रीदने के लिए स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना होता है, ये फंक्शन होता है। और प्रॉपर स्टोरिंग यानी दवाओं का उचित भंडार होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मेडिकामेंट सच एज ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, पैरेंट्रल प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स एंड स्टॉक मटेरियल। यानी दवाओं का जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सच एज ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, पैरेंट्रल प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एंड स्टॉक मटेरियल जो होता है उनको होना चाहिए, इनका अलग अलग स्टॉक होना ज़रूरी होता है। डिस्पेंसिंग एंड स्टरलाइजेशन पेरेंटल प्रिपरेशन विच आर मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में बनी पेरेंटल प्रिपरेशन का डिस्पेंसिंग और स्टरलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, करना चाहिए, ये इनका फंक्शन होता है। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टाफ के प्रिस्क्रिप्शन का अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को देना चाहिए, देना होगा। फिलिंग एंड लेवलिंग ऑफ द ड्रग कंटेनर्स फ्रॉम विच मेडिसिन्स आर टू बी एडमिनिस्टर्ड। यानी सभी दवाओं के कंटेनर्स को फुलफ़िल करना और उस पर लगे लेवलिंग करना जिससे हमको दवाओं का लेना पता चल सके, जिससे हमें दवाओं को लेना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोर विच इंक्लूड परचेज ऑफ ड्रग, प्रॉपर स्टोर कंडीशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी वह दुकानें जहाँ से दवाई लेनी है तो उसका मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जिसमें मेडिसिन खरीदी जाती हैं प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में होनी चाहिए और मेडिसिन्स मेंटेन्स तरीके से, मेडिसिन का जो रिकॉर्ड हो वो मेंटेन्स तरीके से शामिल होना चाहिए उसमें।
एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को भी हमें एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना और मेंटेनेंस करना। प्रोवाइडिंग कोऑपरेटर्स एंड इन टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम। टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम में कोऑपरेट प्रोवाइड कराना। डिस्कसिंग द एक्सपर्ट ड्रग एंड कंटेनर्स वॉन एंड मिसिंग लेवल। एक्सपर्ट दवाओं के कंटेनर्स में मिसिंग हुआ लेवल, इस तरह सबकी फिलफुल करना ज़रूरी है। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्ट क्या है? टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट medicines at right time in the right dose at the maximum possible cost। यानी इसमें मैक्सिमम पॉसिबल यानी पैसे पर सही डोज में, एट राइट टाइम में यानी सही समय में सही मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन अ हॉस्पिटल। यानी एक हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल सर्विस के फंक्शन को प्रोफेशनलाइज बनाने के लिए। टू एक्ट इन काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड फॉर पेशेंट। यानी मेडिकल स्टाफ, नर्स और पेशेंट के लिए काउंसलिंग डिपार्टमेंट के रूप में काम करना। टू एक्ट एज अ डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। यानी नशीली दवाओं के यूज़ पर एक डाटा बैंक के रूप में काम करने के लिए। टू पार्टिसिपेट एंड रिसर्च प्रोडक्ट। अब आते हैं लोकेशन ऑफ फार्मेसी के। फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी को कैसे और कहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है। लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस सो दैट पेशेंट एंड स्टाफ कैन ईजिली अप्रोच इट। हॉस्पिटल प्रेमिसेस में लोकेटेड है यानी स्थित है ताकि पेशेंट को मेडिकल स्टाफ को ईज़िली तरीके से कांटेक्ट किया जा सके, जिसमें समय पड़ने पे वो जल्दी से जल्दी आ सकें। इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ऑफ अ हॉस्पिटल द फार्मेसी should be preferably located on ground floor, especially the dispensing unit। यानी एक हॉस्पिटल मल्टी स्टेयर्ड बिल्डिंग में फार्मेसी को मुख्य रूप से ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड होना चाहिए। इट शुड बी लीड इन सच अ वे दैट देयर इज़ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। यानी फार्मेसी को इस तरह रखा जाना चाहिए कि मैन और मटेरियल्स दोनों को कंटिन्यूसली फ्लो में रख सकें। अब आता है लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसे आप देख लेना, समझ लेना, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, रॉ मटेरियल कहाँ बनता है, आप देखते ही समझ जाओगे। अब आता है जनरल फ्लो चार्ट फॉर आउट पेशेंट। जो बाहर से आते हैं उनके लिए फ़्लो चार्ट कैसा बनाया जाता है। तो क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है, रिटन करता है, तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो पेशेंट लेकर जाता है फार्मासिस्ट के पास। तो जो फार्मासिस्ट होता है तो उस प्रिस्क्रिप्शन वो करता है, रिसीव करता है। तो यहाँ पर लिखा है रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। फिर वही फार्मासिस्ट उसमें जो लिखी हुई दवाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग दवाओं को निकालता है। तो यहाँ पे लिखा है फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और उसी दवाई के अकॉर्डिंग उसका विवरण करता है कि ये दवाई ऐसे ऐसे खाने है, पेशेंट को बताता है। तो ये नॉर्मली ही आप देखते ही समझ जाओगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने इसके पहले बताया था, जो आउट पेशेंट के लिए था वही सेम इन पेशेंट के लिए होता है। तो यहाँ फार्मेसी होता है, रिटर्न करता है, ये होता है एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलता है इन पेशेंट में, और एक चलता है जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब डिस्चार्ज हो रहा था तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है, और एक चलता है उसी डॉक्टर से दिया हो गया नर्सेस के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये सेम उसी की तरह है, तो आप इसे भी देख लेना। अब आते हैं फैसिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। In a small hospital with one pharmacist only, one room is required for pharmacy, having a combination of dispensing, manufacturing, administrative, and all other section of completed pharmaceutical service। यानी छोटे छोटे हॉस्पिटल में केवल
फार्मासिस्ट के साथ फार्मेसी के लिए एक रूम की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और सभी दवाओं की सेवा यानी फार्मास्यूटिकल सर्विस और अदर सेक्शन का संयोजन भी होता है। For steroid product there should be separated room और area यानी steroid प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेटेड रूम होना चाहिए या होता है। A large hospital with 200 or more beds, departmentalization of pharmacy activities in required यानी 200 या अधिक बेड्स वाले लार्ज हॉस्पिटल में फार्मेसी एक्टिविटी का डिपार्टमेंटलाइजेशन आवश्यक है। A separated area is required for inpatient service and unit dose dispensing यानी इसके लिए सेपरेटेड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है आउट पेशेंट को जो सर्विसेज दी जाती हैं उसके बारे में। तो आउट पेशेंट सर्विसेज एंड ऑफिस फॉर द चीफ फार्मासिस्ट, एक चीफ यानी मेन फार्मासिस्ट के लिए एक ऑफिस होना जरूरी होता है। अ कंपाउंडिंग रूम जिसे समझौते वाला रूम कहते हैं। प्री पैकिंग ए लेवरिंग रूम, अ स्टोर रूम, अ सेपरेटेड एरिया ऑफ ड्रग। अब आते हैं लास्ट टॉपिक रिक्वायरमेंट पे। A head of hospital pharmacy department should be a postgraduate in pharmacy, preferably in pharmaceuticals, mycology, hospital pharmacy। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी मेरी इसमें गलतियां हों तो मेरे को मैसेज करके बताना, और मुझे क्या किस चीज़ की इसमें ज़रूरत करनी चाहिए, क्या इसमें डालना चाहिए, तो आप वो भी मुझे बताना। और जो भी आपको टॉपिक की डिटेल्स चाहिए या किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो मेरे नीचे कमेंट में मुझे मैसेज करना, तो मैं उस टॉपिक को लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।